अब नेशनल हाईवे 52 पकड़ लिया है और इसी पे अब 19 किलोमीटर चलना है हमें। उसके बाद अगेन ये नेशनल हाईवे 52 ही कंटिन्यू होगा कुछ समय तक, एंड देन आई थिंक अगेन फॉर द फाइनल पैच ठांडला तक। चेचट से आई थिंक ये चेचट तक जाएगा, चेचट से फिर हम पकड़ेंगे दोबारा से NE4। तो चलते हैं आगे और फिर जहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा दोबारा से वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से आपको दोबारा NE4 लेना है। तो अभी तो इसी हाईवे पे कंटिन्यू करना है। ये हाईवे भी काफ़ी सही लग रहा है, 2 लेन है एटलीस्ट, सिंगल लेन तो नहीं है, तो यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कवर हो जाएगा इजीली। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं कि यहाँ पे डबल है और आगे जाके ये कहीं सिंगल लेन ना हो जाए। गाइस देखिए यहाँ का व्यू कितना अमेजिंग है। तो देखो अब ये फिर से सिंगल सी रोड हो गई है और इसके दोनों तरफ पहाड़ है, हिल्स हैं, और ये बीच में से छोटा सा रास्ता जा रहा है। तो गाइस हम आ गए हैं अब चेचट से हम दोबारा से अब चढ़ जाएंगे NE4 पे। तो आई थिंक ये लास्ट ही पैच है। अब इसके बाद हम सीधा ठांडला जाके उतरेंगे, जहाँ से हम NH47 लेंगे, जो कि सीधा हमारा जाएगा वडोदरा। तो अब ये मुझे लास्ट ही इंटरनल पैच लग रहा है कि इसके बाद तो मुझे लगता है NE4 और फिर सीधा ठांडला से ही हमें वडोदरा वाला जो हाईवे वो लेना होगा। तो अभी खड़े हैं टोल पे, ये टोल से आगे NE4 है। गाइस ये पहाड़ देखो कितने यूनिक है। तो वो आ गया सामने NE4। तो ये आ गया है टोल, जहाँ से हम NE4 दोबारा से लेंगे। तो अब इस टोल की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से फिर आगे NE4 आ जाएगा। सोचिए अगर ये NE4 पूरा बन जाए और ये पैचेस बीच में से ना आने पड़े, तो ये दिल्ली टू मुंबई जाने का जो सफ़र है वो कितना आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ क्रूज करना है 100 के ऊपर। ये हम चढ़ रहे हैं दोबारा से NE4। जल्द से जल्द ये पैच बन जाए, यही उम्मीद करते हैं, ताकि हम नॉन स्टॉप आएँ और बीच में से जो थोड़े बहुत पैचेस, इंटरनल पैचेस लेने पड़ते हैं सिंगल हाईवे के, वो अवॉइड का हो जाए और सीधा बंदा NE4 के थ्रू ही मुंबई जाए, ताकि इसमें बहुत कम समय और थकावट बहुत कम होगी। और आई थिंक गाड़ियों का फ्यूल वगैरह भी सेव होगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया हाईवे बना रखा है जहाँ तक भी है। तो गाइस अब हम एक ब्रेक भी लेंगे। अब आगे दिखा रहा है कि यहाँ पे है, तो एक ब्रेक लेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूल भी करा लूँ। वैसे तो 300 किलोमीटर का अभी भी रेंज दिखा रही है मेरी गाड़ी, तो फिर भी फ्यूल करवा लेते हैं, कल भी काम आएगा। वापस जाना है हमने बड़ौदा से मुंबई, तो इसलिए फ्यूल करवा लेते हैं, फिर कल सुबह डायरेक्टली निकलने का मिल जाएगा मौका। और बहुत ही सुंदर हाईवे है ये। हमने
सारा रूट जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसमें इतने सीनिक व्यू है। वैसे तो हम आते थे बचपन में, जो क्योंकि हम मुंबई से यहाँ पे जालंधर आते थे, तो हम लोग ट्रेन के थ्रू आते थे, तो सारे सीन्स हमें देखने मिलते थे। बट जो ये हाईवे और हाईवे के थ्रू ड्राइव करके जाने का एक्सपीरियंस है ना, एकदम ऑसम, अल्टीमेट, इसका कोई मैच नहीं है। बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है। हमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, हम 535 किलोमीटर कवर कर चुके हैं 7.34 आवर्स में। और सोचो अगर ये पूरा हाईवे ऐसे ही कंटिन्यू करने मिले तो हम कितनी जल्दी ये डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इंटरनली हमने 70-80 किलोमीटर का पैच जो है इंटरनल किया है, जो नेशनल हाईवे से आता है। बट अगर इसी हाईवे पे आने मिल जाए तो अलग ही बात है भाई। आई थिंक यहाँ पे कुछ एग्जिट है, एक बार देखते हैं। बट ये बंद ही नहीं है, आई थिंक ये बंद है। ये अभी खुले नहीं है, अभी बन रहे हैं बस। ये आउटलेट्स अभी बंद है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, कोई ना कुछ तो मिल जाएगा हमें। अभी हमें 148 किलोमीटर इसी ही हाईवे पे रहना है, अगले 150 किलोमीटर। तो वही है कि जो ठांडला आएगा, ठांडला से फिर NH 47 कटेगा, तब तक हमें NE4 पे ही रहना है 147 किलोमीटर्स। तो ये 147 किलोमीटर्स तो जल्दी निकलेंगे, मतलब ठीक है। चलते हैं आगे और आपको भी लेकर चलते हैं साथ में। एंजॉय कीजिए व्यू। सो गाइस, एक छोटी टी ब्रेक लेकर और फ्यूल रिफिल करवा के हम निकल पड़े हैं दोबारा NE4 पे। NE4 अब 90 किलोमीटर और है, और उसके बाद फिर हम NH 47 पकड़ लेंगे वडोदरा के लिए। तो शाम ढलने पे है, सूरज ढलने जा रहा है, बहुत ही सुंदर शाम है, बहुत ही सुंदर इवनिंग है। और आगे देखिए कितनी बड़ी एक विंड मिल है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग है, देखने वाली इवनिंग है यहाँ की, सुपर। इस समय हम MP में, मध्य प्रदेश में। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जब हम लोग 47 पे चले जाएंगे ना, तो थोड़े टाइम में आई थिंक गुजरात शुरू हो जाएगा। तो वही लास्ट 300 किलोमीटर का स्ट्रेच बचेगा। अब मैं चाहूँगा, अब मैं ब्रेक नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ले ली एक ब्रेक जो डिजर्विंग थी। 4-5 घंटा मैंने गाड़ी चलाई थी, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि डेस्टिनेशन तक पहुँचा ही दूँ। या बीच में एक टी ब्रेक लगेगी तो ले सकते हैं, इतना कोई जल्दबाजी है नहीं मुझे। तो कोशिश करेंगे कि पहुंच जाएं, अगर नहीं पहुंच पाए तो एक टी ब्रेक ले लेंगे बीच में। तो मिलते हैं आगे, एंजॉय कीजिए आप। हमें रात हो गई है NE4 पे। अभी ये स्ट्रेट 84 किलोमीटर और जाने के लिए बोल रहा है, और उसके बाद फिर एक SH है 39 स्टेट हाईवे मध्य प्रदेश का, वो लेने के लिए कह रहा है। तो टोटल अब जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट बचा है 300 किलोमीटर्स। और जो अराइवल टाइम है वो 11:46 का हो गया है। तो ऐसे तो पूरा रोड खाली है पड़ा हुआ, तो इतना कुछ है नहीं, आराम से भगा सकते हैं। बट बीच में कुत्ते वगैरह आते ना, तो इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन से चलाना पड़ रहा है। तो देखते हैं, पहुंचते हैं धीरे धीरे। तो गाइस फाइनली हम ठांडला आ गए हैं, 2 किलोमीटर रह गया है, और 2 किलोमीटर के बाद
मैं स्टेट हाईवे ले रहा हूँ। अब NE4 जो है वो यहाँ तक ही है और इसके बाद से वो देखिए बोर्ड आ गया है ठांडला का। अब ठांडला से हम ये स्टेट हाईवे पकड़ लेंगे NH47 और वही फिर जाएगा आगे बड़ोदरा तक। ये देखिए बोर्ड आ गया ठांडला 1 किलोमीटर। रास्ता खराब तो नहीं आएगा? तो NE4 यहाँ तक ही बना हुआ है और इसके आगे जो जाएगा वो स्टेट हाईवे जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम। तो गाइस हमने गुजरात एंटर कर लिया, दौहड़ से आगे चले आए हैं। अब गोधरा आने वाला है और जस्ट 107 किलोमीटर्स रह गए, तो मोस्ट प्रोबेबली हम नज़दीक पहुंच गए हैं। और ये हाईवे NH47 भी बहुत बढ़िया है, पूरा खाली था और यहाँ पे 80 की स्पीड लिमिट है, बड़ा अब ईजीली 100 तो चली जाती है गाड़ी। तो बहुत ही अच्छा हाईवे ये भी, और मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से डिस्टेंस कवर कर लिया है, जिसमें एस्टिमेटेड में टाइम भी मेरा रिड्यूस हो गया। तो अब हम अगले 1-1.5 घंटे में पहुंचने वाले हैं बड़ोदरा। तो अभी आगे गोधरा आ रहा है, 20 किलोमीटर रह गया, तो पहुंच के आपको फिर बताते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली गोधरा से आगे कितना टाइम है।